कनक मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले टनाटन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कनक यादव और मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके पीछे फूलों का गुलदस्ता है, कुछ इसका राज खोलिए। ये फूलों के गुलदस्ते, मैं खुद फूल जैसी हूँ पर ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आज हमारे को एक्टर हैं जिनके साथ मैं काम कर रही थी फिल्म में, तो उनका आज जन्मदिन है कुणाल तिवारी जी का। तो ये सारे गुलदस्ते उनके लिए हैं और वो इसी तरह गुलदस्तों की तरह हमेशा खिलखिलाते रहें, खुश रहें और उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसका राज खोलिए। अच्छा हाँ, मैंने बालों का बहुत कॉम्प्लीमेंट सुना है और लोग मुझसे जानना भी चाहते हैं कि मेरे जो मैं कटवाती भी रहती हूँ, लोगों को लगता होगा मैं बाल नहीं कटवाती हूँ, बट मैं कटवाती भी रहती हूँ। और ये जो बाल है एक्चुअली आप अच्छा खाना खाइए, टाइम से खाइए, पानी पिए और अच्छे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करिए, अपने आप बाल हेल्दी हो जाएंगे। और खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। आजकल इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है अहिरान बबुआन का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी, अगर आपने मुझे देखा होगा किसी भी इंटरव्यू में, मैंने बहुत सारे मेरे इंटरव्यू लोग लेते रहते हैं और मुझसे स्पेशली लेते हैं, मैं ना किसी भी विवाद में नहीं पड़ती, ना अहिरान ना बबुआन। मेरे लिए इंडस्ट्री एक है, वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाति धर्म हो ही नहीं सकता है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हर धर्म के, कोई पारसी है, हर धर्म के यहाँ लोग हैं और हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैं इन सब विवाद में नहीं पड़ती हूँ। मुझे लगता है अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उनको पर्सनली बैठ के इस चीज़ को सॉल्व कर लेना चाहिए। खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर किसी ने गाना गाया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में इतना ही कहूँगी कि किसी भी बेटी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो मैं सिर्फ खेसारी जी का नाम नहीं लूँगी, वो चाहे बेटी एक आम इंसान की बेटी हो, अगर आप उसके ऊपर भी गाना गाते हैं, या किसी ऑफिसर की बेटी हो, या बिजनेसमैन की बेटी हो, या आर्टिस्ट, नेता, अभिनेता, किसी की भी हो, किसी भी लड़की के ऊपर कोई भी गाना बहुत ही गलत होता है, अभद्र माना जाता है। और कलाकार के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप ये सब ऐसा ना करें जिसने भी गाया है, क्योंकि आपके घर में भी बहन है, बेटी है, माँ है, आप उनको भी इससे डिनोट करें। हाँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें बुरी लगती हों तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, पर गानों के ज़रिए और अपनी इतनी खुन्नस निकालना या गलत गाने गाना, ये आप अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं, उस लड़की को नहीं कर रहे हैं। तो अगर इंसान कुछ किसी के लिए भी गलत बोलता है, अगर मुझे भी कमेंट में लोग गलत बोल देते हैं, लिखते हैं जब मैं लाइव आती हूँ, तो मैं उन सब के लिए भी कहूँगी, गाना हो या कमेंट हो, आप वो अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, मुझे नहीं। कुछ लोग इसको जातिवाद के लिए नज़र से देख रहे हैं। उनका कहना है कि जो गाना गाया है उसका नाम पंकज सिंह है। अच्छा, और तो खेसारी लाल यादव जी यादव हैं और आप एक खुद यादव हैं। फैसला अब आपको करना है। देखिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जातिवाद पे आके कोई कभी गाना नहीं गाता है। उनको ज़रूर कुछ ऐसा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, या उनकी मानसिकता में ऐसा रहा होगा कि मैं उनकी बेटी के लिए गाना गाऊँ, तो सॉरी टू से, आप किसी भी बेटी के लिए गाना नहीं गा सकते। आप किसी भी जाति धर्म के हों, ये एक तरीके से क्रिमिनल माइंड कहलाता है। आपकी साइकोलॉजी गलत है, आपकी सोच गलत है, और इसमें जाति धर्म प्लीज़ ना लाएं, क्योंकि खासकर अपनी जो सिनेमा, मैं हिंदी में ही बोलूँगी, सिनेमा जगत है, जो खासकर अपनी सिनेमा जगत है, हम इसे कहते हैं सिनेमा, मतलब जो आपके दिल में जो आपकी माँ रहती है, माँ की तरह हम इस इंडस्ट्री को पूछते हैं। और माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे पर फर्क नहीं करती है, कोई भी माँ नहीं करती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, कोई भी हो, कोई भी माँ अपने बच्चों पे कभी फर्क नहीं करती है। तो गाना किसने गाया, किसके लिए गाया, वो यादव था या सिंह था या क्या था, मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो होता भी नहीं है। लोग गाते हैं, गलत करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उनकी वजह होती है। और हाँ, इसकी वजह जो मुझे लगती है कि बहुत सारे नए नए सिंगर्स आ जाते हैं खासकर इस इंडस्ट्री में, और वो क्लिक होने के लिए स्टार्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो स्टार्स हैं वो कभी किसी का नाम लेके गाना गा देते हैं, या कुछ सिंगर्स गाना छोटे छोटे सिंगर्स गाना लेके गा देते हैं। बहुत सारे भी गाना चल रहे हैं जो कि
लोग उस पर बहुत गलत शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, थू कर रहे हैं कि ऐसे गाने इस इंडस्ट्री में नहीं गाने चाहिए। पर्सनली भी मैं यही बोलूँगी कि ऐसे गाने कभी नहीं गाने चाहिए जिसमें आप माँ, बहन, बेटी 3 शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके ऊपर भी वापस आ सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और गाने वैसे गाइए जो दिलों में बसे। जिस तरीके से भोजपुरी सिनेमा थी, जो इसका इतिहास था, उस तरह के गाना गाएं तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप कनक यादव, वो खेसारी यादव, आप कनक यादव, वो खेसारी लाल, आप दोनों का संगम कब होगा? अब ये संगम खेसारी जी ही कर सकते हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मुझे सुन रहे हैं, जो उनके अपोजिट मुझे लेना चाहता। हाँ, ये सवाल इवन मुझसे बहुत आपने भी पहले भी पूछा था, टनाटन दर्शकों ने मुझसे पूछा था, उनके उसमें कमेंट भी बहुत सारे आए थे। आपने मुझे बताया था कि लोग मुझे चाहते हैं उनके अपोजिट काम करना। ये हमारे हाथ में नहीं होता है। एज एन कलाकार मैं ये बोलूँगी, हमारे हाथ में नहीं होता है। जो निर्माता होते हैं, निर्देशक होते हैं या कलाकार होते हैं, जब इनसे राय मशवरा किया जाता है तो ये खुद आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाइए, शायद उनको अच्छा लगे। भोजपुरी में जो अभद्र गाने बज रहे हैं, उसके लिए बिहार सरकार, यूपी सरकार को क्या करना चाहिए? उस सब के लिए, क्योंकि मैं खुद, मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है कानून का है, तो मैं उसमें यही बोलूँगी, अगर अभद्र गाने बनते हैं या कोई बनाता है, बजाता है या कोई गाता है, तीनों, एक के ऊपर मैं नहीं बोलूँगी, लिखने वाला, बनाने वाला, गाने वाला, तीनों दोषी होते हैं, और बजाने वाला, चारों दोषी होते हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सज़ा नहीं करोगे, उनको बैन नहीं करोगे, तब तक ये कभी बंद नहीं हो सकता। एज अ कानून की पृष्ठभूमि में मैं ये बात बोल सकती हूँ इस आसानी से। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा बनते सेंसर है, इसमें भी सेंसर होनी चाहिए? देखिए, सेंसर जो है वो सबके लिए है, किसी भी भोजपुरी सिनेमा अलग नहीं है। पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी हैं, और सबका सेंसर होता है, सबकी फिल्मों का सेंसर होता है। गाने बट के लिए, स्पेशली गानों के लिए अगर आप कहें तो ज़रूर बनना चाहिए, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी। जो गाने वाले हैं, मैं तो कहूँगी कि बिहार सरकार को उनके लिए सेंसर रखना ही चाहिए, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं हैं। और जितना मैं हर इंडस्ट्री में भी काम कर रही हूँ, इन साउथ ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो, मैं सब जगह यही सुनती हूँ कि हर कोई, इवन मराठी इज़ ऑल्सो गेटिंग गुड, गुजराती इज़ ऑल्सो वेरी कवरिंग हाई। अब उसकी जो फिल्में हैं, लोग ऑस्कर तक और नेशनल अवार्ड तक जाती हैं। आप सोच सकते हैं ना ये बात, हम लोग क्यों पीछे रह जा रहे हैं? सिर्फ इसी मानसिकता की वजह से, क्योंकि जो एल्बम्स की जो मेकिंग है, वो मतलब ये समझ लो कि 100 गाने बन रहे हैं तो 20 फिल्में बन रही हैं। अब 20 फिल्में कितना अच्छाई दिखा सकती है? 80 गाने उनसे ऊपर हैं जो कि खुद सिंगर गा रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर गा रहे हैं। तो लोगों को क्या लग रहा है, जितना मैंने अदर इंडस्ट्री से सुना है, हिंदी इंडस्ट्री से भी या साउथ की इंडस्ट्री से, कि जो एल्बम्स है ना, वही फिल्में हैं, वो फिल्मों के गाने हैं। they are representing album to be the film in as a film in the भोजपुरी इंडस्ट्री। दैट्स वाई वो उनको ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा यही है। बट सॉरी टू से, भोजपुरी सिनेमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो फिल्में बनती हैं बहुत क्लासिकल बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, और सिर्फ एल्बम्स की वजह से हम लोगों का नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो आपके चाहने वाले हैं उनसे प्योर भोजपुरी में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने चाहने वालन का, रउआ लोगन का ई कहा चाहतानी कि हम रउआ लोगन से बहुत प्यार करेला, और रउआ लोग हमसे ऐसे ही प्यार करत रहेनी। आई थिंक मैंने सही बोला होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।